अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। यू वाचिंग असफन स्पीक्स। मेरा नाम है असफन। सॉरी, मेरा गला ख़राब है थोड़ा सा। अच्छा, तो वीडियो के थंबनेल में आप लोगों ने देख लिया होगा, आईबैक्स के टॉपिक के ऊपर ही मैं वीडियो बना रहा हूँ। लास्ट टाइम भी आपको कहा था कि अब मैं इसके ऊपर वीडियोस बनाता रहूँगा। सो आज का जो टॉपिक है वो है कि विच इज़ द बेस्ट कैंपेन टू स्टार्ट अ करियर एज ए इंटरनेशनल। आज का जो टॉपिक है वो है कि विच इज़ द बेस्ट कैंपेन टू वर्क एज एन इंटरनेशनल। इज़ वॉलमार्ट अ बेटर कैंपेन और अमेजोन? तो इस टॉपिक के ऊपर हम आज बात करेंगे और मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोगों को वॉलमार्ट में सेलेक्ट करना चाहिए अपने आप को या अमेजोन में। तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा क्योंकि इसमें मैं आपको दोनों कैंपेन्स के ऊपर कंपैरिजन करके मैं बताऊंगा कि आप लोगों को आईबैक्स में काम करने के लिए अपना करियर किस में स्टार्ट करना चाहिए। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना भी ना भूलिएगा। तो चलते हैं, अपनी आज की वीडियो शुरू करते हैं। अच्छा, तो गाइस सबसे पहले मैं बात करूँगा वॉलमार्ट कैंपेन की। तो वॉलमार्ट कैंपेन एक इंटरनेशनल कैंपेन है और यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर वॉलमार्ट एक सुपर स्टोर है। जैसे कि यहाँ पे पाकिस्तान में अल-फतह है, एच क्रीम बख्श है, या इस तरह के और सारे बहुत सारे जो सुपर स्टोर्स हैं। तो यूएस के अंदर वन ऑफ द बिगेस्ट सुपर स्टोर है वॉलमार्ट। अब यहाँ पे काम कैसा होता है? काम ऐसा होता है कि ऑब्वियसली जब आप एक सुपर स्टोर में जाते हैं, वहाँ पे परचेजिंग करते हैं, तो कभी कभी आप लोगों को प्रॉब्लम्स भी आ जाती है, कुछ इशू भी आ जाता है आपकी चीज़ों में। जैसे कि क्योंकि ये इट्स ऑल ऑनलाइन मोस्टली, जो लोग फिज़िकली जाते हैं वॉलमार्ट सुपर स्टोर उनको तो कोई इशू नहीं है, वो तो जाके चीज़ ले सकते हैं और उनके पास रिसीट भी होती है। इफ़ समथिंग गोज़ रॉन्ग तो वो उसको रिटर्न भी करवा सकते हैं। लेकिन क्योंकि ऑनलाइन है ये, हम लोग पाकिस्तान में बैठे हैं। अब यहाँ पे कैसे काम होता है? इट्स ऑल अबाउट कस्टमर सर्विस। हमने यहाँ पे बैठ के जो यूनाइटेड स्टेट्स में जो क्लाइंट्स और कस्टमर्स होते हैं, बेसिकली हम लोगों ने उनको सपोर्ट करना होता है थ्रू कॉल एंड थ्रू चैटिंग। ठीक है। लेट्स से कि जो मोस्टली मैं आपको बताता हूँ, जो ये फॉरनर्स होते हैं, जो अमेरिकन होते हैं, ये ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं। तो वॉलमार्ट, क्योंकि हर किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो जा सकता है और जाके ऑर्डर करे। ये क्या करते हैं कि ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं और कभी कभी इनका ऑर्डर ठीक होता है, लेकिन समटाइम्स देयर आर लॉट्स ऑफ इश्यूज जो कि इनको आ जाते हैं। नंबर वन, इनका क्रेडिट और डेबिट कार्ड का इशू आ जाता है, पेमेंट थ्रू नहीं हो रही। या तो सबसे बड़ी बात कि जब ये ऑर्डर करते हैं तो ऑर्डर स्टक हो जाता है, ऑर्डर डिलीवर नहीं होता, ऑर्डर एस्टिमेशन डिलीवरी डेट होता है, मतलब इसको ऑर्डर लेट हो जाता है, डिलेट हो जाता है, उन लोगों को जल्दी चाहिए होता है। और इसके अलावा ऑर्डर ख़राब आता है, ऑर्डर मिस्टेक गलत आ जाता है, रॉन्ग ऑर्डर आ जाता है, ऑर्डर किसी और का इनको रिसीव हो जाता है। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि ऑनलाइन पे लोग फेस करते हैं। जैसे कि हम लोग भी यहाँ पे पाकिस्तान में द्रास पे जब हम ऑर्डर करते हैं तो इसी तरह की चीज़ें हम लोगों को फेस करने को मिलती है, अनफॉर्चुनेटली। तो हमने क्या करना होता है, एज ए कस्टमर सपोर्ट एग्जेक्टिव, हम लोगों ने उनको हेल्प आउट करना होता है उनके ऑर्डर्स के ऊपर। ठीक है। वो जैसे ही ऑर्डर्स करेंगे, उनका कोई भी इशू है, हम लोगों ने बेसिकली, अगर मैं कॉलिंग की बात करता हूँ तो लेट्स से ये इनबाउंड कॉल्स ही होती है मोस्टली। ठीक है। आप सिस्टम के ऊपर बैठे हुए हैं, आपने हेडफोन्स लगा लिए है और आपको कॉल आई है, कॉल लैंड किया, आपने कॉल एक्सेप्ट की है। उसके बाद आप लोगों ने उनको ऑब्वियसली ग्रीट करना होता है और ग्रीट के बाद वो आपको अपना इशू बताते हैं कि आई एम फेसिंग दिस काइंड ऑफ इशू। जैसे कि आप उनको ये कह सकते हैं कि हाई, वेलकम टू walmart.com, माई नेम इज असफन, हाउ कैन आई हेल्प यू, या हाउ कैन आई असिस्ट यू। जब आप ये कहेंगे तो वो आपको अपना इशू बताएगा। यहाँ पे सबसे बड़ी बात लिसनिंग की आती है। ठीक है। आपने अगर उसका कंसर्न अच्छे से सुन लिया ना, तो आप समझे 90% आपने उसका हल कर दिया। अगर आपकी लिसनिंग में प्रॉब्लम होगी तो आप उसका हल नहीं कर सकते। आपसे कहेंगे सॉरी, कैन यू प्लीज़ टेल मी अगेन व्हाट्स द कंसर्न। इस तरह कस्टमर एजिटेट होता है। ठीक है। आपने ये नहीं करना। लेट्स से आपने उसका कंसर्न सुन लिया, वो आपको अपना कंसर्न बताएंगे। मोस्टली ये होगा कि उनको रॉन्ग ऑर्डर आ जाता है, उनकी पेमेंट थ्रू नहीं जा रही होती, या उनका आइटम ब्रोक होता है। आपने उसके अकॉर्डिंगली उनको कहना है कि ओके प्लीज़ जस्ट गिव मी 2 मिनट्स, लेट मी हेल्प यू आउट इन दिस रिगार्ड। इस तरह से आप उनको कह देना है और आपने होल्ड कर देना है। फिर उसके बाद अगर आपको समझ आती है कि काम आपने कैसे करना है, आप उनको बता दें। वरना आप उठ के अपने टीम लीडर सुपरवाइजर से जाके पूछ सकते हैं कि ये कंसर्न है तो आप मुझे प्लीज़ गाइड करें, वो आपको हेल्प भी कर देंगे। उसके बाद आप उनका कंसर्न रिज्यूम पे जाके आप उनका कंसर्न करना है। वेरी सिंपल। इस तरह से आपको कर करके ना कॉल आती रहेगी और वो फिर आपको
5 स्टार देखे जाएंगे अगर आपने उनकी हेल्प की। अगर नहीं आपने हेल्प की तो आपको डी सेट तो पक्का पड़ेगा, ठीक है। और वो आपने बिल्कुल भी नहीं लेना क्योंकि उसकी आपकी परफॉर्मेंस लो ही होगी। आपने सी सेट ज़्यादा लेनी है और वो तभी होगा जब कस्टमर की सेटिस्फेक्शन होगी। सो दिस इज़ हाउ वॉलमार्ट वर्क्स। आईबेक्स के अंदर यहाँ पे हम लोग क्यों बैठे काम करते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली आईबेक्स ग्लोबल इज़ एन इंटरनेशनल बीपीओ इंडस्ट्री। तो यहाँ पे बहुत सारी कैंपेन्स हैं जो कि मिलकर ना काम कर रही है। सो उनका ये भी कंसर्न होता है कस्टमर का कि वाई नॉट यूएस के कस्टमर्स, यूएस के लोग हमें हेल्प करते हैं, आप पाकिस्तान में बैठे हैं तो आप क्यों कर रहे हैं। सो ये एक लंबी डिटेल है। ऑब्वियसली हम लोग इस काम को अच्छा जानते हैं, हम लोग बोल भी सकते हैं, हम लोगों का एक्सेंट भी बहुत अच्छा है। और यही रीज़न नहीं है, सबसे बड़ी रीज़न ये है कि अमेरिकन लोगों के पास इतना काम ही नहीं है, उनके पास इतना स्टाफ ही नहीं है जो काम कर सकता है। तभी उनको लोग चाहिए दुनिया में जो कि उनकी हेल्प आउट करे। सो इट्स वेरी सिंपल। सो ये है वॉइस का, इस तरह काम करते हैं। और चैट सपोर्ट एग्जेक्टिव में आपको जो भी बात आपने जो कही है ना, जो आपको कहनी है, बोल के कस्टमर से बात करनी है, वो आपने टाइपिंग पे करनी है। इट्स वेरी सिंपल। और बीइंग प्रोफेशनल, और सबसे पहले आपने कस्टमर को अपोलोजाइज करना है, उसका कंसर्न कहना है आई एम रियली सॉरी अबाउट दैट, आई रियली अपोलोजाइज, और फिर आपने आगे मूव करना है। इस तरह क्या होगा, जो कस्टमर है वो खुश होता है कि यार ये बंदा तो मुझे अपोलोजाइज कर रहा है अपनी कंपनी के बिहाफ पे, सो ऑब्वियसली ये मुझे हेल्प आउट करेगा, ठीक है। सो ये मस्ट है, दिस इज़ द बिग रूल ऑफ कॉल सेंटर। जो भी आपको कॉल सेंटर में कस्टमर्स की कॉल्स आती है, आपने सबसे पहले उनको अपोलोजाइज करना होता है, उसके बाद आपकी कन्वर्सेशन ऐसा ऐसा चलती है। सो चैटिंग में मैंने आपको बताया इट्स ऑलमोस्ट द सेम। आपको चैट पे काम करना होता है, आपको कहना है हाउ आर यू, हाउ मे आई असिस्ट यू। कुछ टेम्पलेट्स होते हैं स्टिकी नोट्स पे, आपने वहाँ से कॉपी करके तो उनको रिप्लाई करना है। सो इस तरह से काम होता है। लेकिन चैट सपोर्ट में बहुत ही सुकून का काम होता है, कोई शोर नहीं होता। ऑब्वियसली आपको टाइपिंग पे काम करना है, लेकिन वॉइस डिपार्टमेंट में हर कोई बोलता रहा होता है, हर कोई कंसर्न्स डील कर रहा होता है कस्टमर के, और आप लोगों को बहुत शोर सुनाई देगा वहाँ पे। कभी कभी वहाँ पे सुपरवाइजर शोर भी डालते हैं कि साइलेंस गाइस, या कुछ इस तरह की बात करते हैं। तो आप लोग ना क्यूरियस हो जाते हैं कि यार ये क्या हो रहा है। सो इट डिपेंड्स ऑन यू। अगर आपकी वोकेबलरी अच्छी है तो आप वॉलमार्ट में स्टार्ट कर सकते हैं, और आप या तो अगर आपकी चैटिंग अच्छी है तो टाइपिंग स्पीड अच्छी है तो आप चैट में जा सकते हैं, ठीक है। सो ये हो गया वॉलमार्ट। सो मेरे सजेशन के मुताबिक आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं। आप इंटरव्यू में ही बता सकते हैं कि आप यहाँ पे वॉलमार्ट कैंपेन के लिए आए हैं, ठीक है। और वो फिर उसके अकॉर्डिंगली आपसे बस क्वेश्चंस करेंगे। इट्स वेरी सिंपल। और जो सैलरी है वो मैं आपको वो भी बता देता हूँ। सैलरी पैकेज इसका जो पहले था वो 75,000 था, अब आई थिंक 80 to 90,000 इनकी बेसिक सैलरी हो गई है। और उसके ऊपर इंसेंटिव्स और जिस तरह से आप काम करते हैं आपको ना बोनस वगैरह मिलता रहेगा। सो आप आराम से 1 लाख से ऊपर अर्न कर लेते हैं वॉलमार्ट कैंपेन में, ठीक है। विच इज़ वेरी गुड फॉर अ स्टूडेंट जो के साथ पढ़ाई भी करे यूनिवर्सिटी में, साथ काम भी कर रहा है, अपने घर भी पैसे दे रहा है। सो मेरे सजेशन के मुताबिक कि अगर आप लॉन्ग पीरियड में काम करना चाह रहे हैं, आप स्टार्ट तो कर सकते हैं, कुछ मंथ्स काम कर सकते हैं, बाद में आपको खुद ही पता चल जाएगा कि आपको यहाँ पे काम करना चाहिए या नहीं। सो ये हो गया वॉलमार्ट कैंपेन। और हाँ, मैं आपको इसकी टाइमिंग्स भी बता देता हूँ। सो 5 डेज़ अ वीक आपने काम करना है यहाँ पे, 2 डेज़ ऑफ होता है यहाँ पे। अब वो 2 डेज़ ज़रूरी नहीं है कि सैटरडे संडे हो, इट कैन बी वेडनेसडे, इट कैन बी ट्यूसडे, थर्सडे, फ्राइडे, कोई भी 2 दिन हो सकते हैं। अगर आपको वो 2 दिन ठीक लगते हैं सो आप हॉलीडे इन्जॉय करें, नहीं तो आप किसी के साथ अपनी जो हॉलीडे है, जो आपका छुट्टी है, वो आप स्वैप भी करवा सकते हैं किसी के साथ, ठीक है। वो कर लेते हैं, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। सो ये हो गया वॉलमार्ट कैंपेन। सो अब मैं बात करता हूँ आपसे अमेज़ॉन कैंपेन के हवाले से। तो अमेज़ॉन एक ऐसी कंपनी है जिसका आई थिंक सबको पता है ऑल ओवर द वर्ल्ड। अमेज़ॉन इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट शॉपिफाई कंपनी जिस पे आप ऑनलाइन परचेज, ऑनलाइन प्रोडक्ट्स बाय कर सकते हैं। यू कैन बाय गैजेट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, एनी टाइप ऑफ थिंग जो कि आप अमेज़ॉन से ऑर्डर करवा सकते हैं। और ये अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में नहीं है, पाकिस्तान में अमेज़ॉन काम ही नहीं कर रहा। लेकिन हाँ, फॉर सेलिंग आप फ्रीलांसिंग के तौर पे ज़रूर कर सकते हैं इसको, लेकिन आप उनके कस्टमर्स को डील नहीं कर सकते। सो अमेज़ॉन जो कैंपेन है आईबेक्स ग्लोबल में आई है, ये न्यू कैंपेन है। पहले यहाँ पे वेस्टर्न यूनियन और वॉलमार्ट ही था। सो अब यहाँ पे अमेज़ॉन आए हैं और बाकी कैंपेन्स भी है, लेकिन मैं उनको इसलिए नहीं बात करूँ क्योंकि अभी मैं सिर्फ वॉलमार्ट और अमेज़ॉन में आपको वो कंपेयर करवा रहा हूँ, ठीक है। सो अमेज़ॉन की कंपनी में ऑब्वियसली जितने भी ऑनलाइन ऑर्डर्स होते हैं आप लोगों ने, इट्स नॉट अ सुपर सेंटर, इट्स नॉट अ सुपर स्टोर, ये एक इट्स लाइक दराज, ठीक है। ये दराज की तरह की ही कैंपेन है।
और यहाँ पे जितने भी कस्टमर्स यूएस में होते हैं, आप लोगों ने यहाँ पे भी वैसे ही उनसे बात करनी होती है। कोई भी उनके कंसर्न्स रिगार्डिंग दे ऑर्डर्स है, आप लोगों ने उनसे बात करनी होती है, उनके कंसर्न्स इशू करने होते हैं, रिजॉल्व करने होते हैं, अपोलोजाइज़ करना होता है। सेम वही प्रोसेस है, बस सिर्फ कंपनी चेंज है। और इसके अलावा ये कंपनी को मैं इसलिए थोड़ा ज़्यादा रेट करूँगा क्योंकि वॉलमार्ट की कैंपेन है वो थोड़ी पुरानी हो गई है। अमेज़ॉन इज़ अ न्यू कैंपेन। इनकी बिल्डिंग भी सेपरेट है और यहाँ पे स्टाफ भी बहुत प्रोफेशनल है, लोग भी नए हैं, मैनेजर्स भी नए हैं, टीएल सुपरवाइजर्स। आप लोग यहाँ पे स्टार्ट कर सकती है और यहाँ पे आप सीख बहुत कुछ सकते हैं, यू कैन लर्न अ लॉट। और जो सबसे अच्छी बात ये है कि आईबैक्स ग्लोबल की कि इसके पैसे बहुत अच्छे हैं, यू कैन अर्न अ वेरी गुड अमाउंट ऑफ सैलरी इन अमेज़ॉन। जैसे कि अब मुझे नहीं पता कि मैंने जहाँ तक सुनी है, इट्स द बेसिक सैलरी ऑफ अमेज़ॉन इज़ 1,25,000, ठीक है, ये मुझे पता है। अगर इससे कम देते हैं सो माइट भी वो आपको इंटरव्यू में आपके एक्सपीरियंस के मुताबिक कहे कि नहीं हम 90,000 दे सकते हैं, नहीं हम 1 लाख दे सकते हैं। सो इसकी सैलरी पैकेज बहुत अच्छा है। अगर आप इसको करना चाहते हैं सो आई सजेस्ट यू कैन गो विद दिस कैंपेन अमेज़ॉन में, और आप इसमें इंसेंटिव्स कमा के इसमें अर्न कर सकते हैं। यू कैन अर्न अप टू ईजिली 150K आप इजीली अर्न कर सकते हैं। और इसमें कस्टमर सपोर्ट ही है, आपने कस्टमर्स को हेल्प आउट करनी होती है रिगार्डिंग द ऑर्डर्स, ऑनलाइन इश्यूज़ आपने रिजॉल्व करने होते हैं। सो इट वुड बी अ गुड एक्सपीरियंस। अगर मुझसे अगर कोई पूछे, मैंने कभी काम नहीं किया आईबैक्स में, मैं अगर इंटरनेशनल में अपने आप को अप्लाई करता सो मैं वॉलमार्ट की जगह मैं अमेज़ॉन में जाता, क्योंकि आई थिंक नाम ही काफ़ी है, आईबैक्स ग्लोबल वर्किंग एज ए कस्टमर सपोर्ट एग्जीक्यूटिव इन अमेज़ॉन। सो जब आप काम कर रहे हैं ऐसे, इंटरनेशनल एक्सपोजर आपको मिलेगा, आपको एनवायरनमेंट भी अच्छा मिलेगा, लोग अच्छे मिलेंगे, सो ऑब्वियसली आपको मज़ा भी आता है, आप लोगों को बताते भी अच्छा लगता है कि आप एक अच्छी जगह पे काम कर रहे हैं। सो मुझे ज़्यादा इस कैंपेन के बारे में नहीं पता काम क्या होता है, लेकिन ऑलमोस्ट इज सिमिलर, ठीक है। सो मेरे हिसाब से यू कैन गो एंड जॉइन अमेज़ॉन, क्योंकि वॉलमार्ट बहुत पुराना हो चुका है, बहुत सारे बच्चे आए गए हैं यहाँ पे, आते जाते रहते हैं, और वहाँ का ना डिपार्टमेंट में कोई ख़ास मुझे मज़ा नहीं आया। सो आप अमेज़ॉन से शुरू करें और उसके बाद कुछ मंथ का एक्सपीरियंस ले, 1 साल भी काम कर सकते हैं अगर आप अच्छी तरह काम कर रहे हैं। और उसके बाद आपके जब सीवी के ऊपर अमेज़ॉन आईबैक्स ग्लोबल का एक लग जाएगा ना, सो आपको बहुत सारी इंशाल्लाह अच्छी ऑफर्स आएगी अच्छी जगहों से। सो इसका सैलरी पैकेज मैंने आपको बता दी, टाइमिंग्स वही है, 5 डेज अ वीक आपने काम करना होता है, 2 दिन छुट्टी होती है। डिपेंड करता है कि अगर आपको 6 डेज काम करना पड़ेगा, पता भी नहीं होता, या आपका नाम उसमें कई बार ऐड कर देते हैं रोस्टर में। सो अपने सुपरवाइजर टीम लीडर से आप पूछ के तो उसके अकॉर्डिंगली आप ना उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो दैट वॉज इट फॉर टुडे गाइज। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। मैंने आज वॉलमार्ट और अमेज़ॉन के बीच में कंपैरिजन करके आपको बताया है कि विच इज़ द बेस्ट कैंपेन टू चूज़। इट डिपेंड्स ऑन यू गाइज। अगर आप लोगों को लगता है कि इस वीडियो को देख के आपको कुछ फ़ायदा हुआ है, आप लोगों को कौन सी कैंपेन में काम करना चाहिए, डिपेंड्स ऑन यू। सो आप लोग मुझे नीचे कमेंट्स में बता सकते हैं विच इज़ द बेस्ट कैंपेन। अगर आप इंटरव्यू देना चाह रहे हैं, नहीं भी देना चाह रहे, जो भी है। और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना ना भूलिएगा, aswanspeaks.1। और चले अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। और प्लीज़ गाइज सब्सक्राइब टू माई चैनल, क्योंकि सब्सक्राइब नहीं कर रहे आप लोग, वीडियोज़ देख लेते हैं गाइज। कम ऑन यार, मुझे 1000 सब्सक्राइबर्स करना है। यू आर माई फैमिली गाइज। आप लोग की वजह से मेरे अल्हम्दुलिल्लाह 700 सब्सक्राइबर्स हुए। सो आई होप आपको वीडियो आज की अच्छी लगी हो। वीडियो को लाइक, कमेंट, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।